ذاकिر नायक साहब के मुझे इस आयत के मिज़दाक नज़र आते हैं जिसको अल्लाह ताला सूरह नहल में फरमाता है, ज़रबल्लाहु मसलन क़रियतन कानत आमिनतम मुतमइन्ना यअतीहा रिज़्क़ुहा रग़दन मिन कुल्लि मकान, कि एक बस्ते की मिसाल सुनाता हूँ, बड़े अमन व इत्मीनान से थी और हर तरफ से रिज़्क़ की फरावानी थी, फिर हमने एकदम से उसको ऐसा कर दिया कि जो है उन पर खौफ और फ़क्र को मुसल्लत कर दिया। डॉक्टर ज़ाकिर नायक साहब भी मुझे इस आयत के मिसदाक नज़र आते हैं। अस्सलामु अलैकुम। डॉक्टर ज़ाकिर नायक। दोस्तों, आज की हमारी बात का मौजू है डॉक्टर ज़ाकिर नायक। एक भारतीय मुकर्रिर हैं और तकाबुल अदियान के लिए जाने जाते हैं। आप पेशे से डॉक्टर MBBS हैं। आपका काम दावत व तबलीग का बहुत अच्छा चल रहा था हिंदुस्तान में। कितने हिंदुओं ने आपके हाथ पे इस्लाम को कबूल किया और इस्लाम की आगोश में आए, लेकिन उनसे कुछ गलतियां होती हैं जिसकी वजह से सब कुछ दुश्वारियों में और परेशानियों में बदल जाता है। ज़ाकिर नायक साहब के मुझे इस आयत के मिज़दाक नज़र आते हैं जिसको अल्लाह ताला सूरह नहल में फरमाता है, ज़रबल्लाहु मसलन क़रियतन कानत आमिनतम मुतमइन्ना यअतीहा रिज़्क़ुहा रग़दन मिन कुल्लि मकान, कि एक बस्ते की मिसाल सुनाता हूँ, बड़े अमन व इत्मीनान से थी और हर तरफ से रिज़्क़ की फरावानी थी, फिर हमने एकदम से उसको ऐसा कर दिया कि जो है उन पर खौफ और फ़क्र को मुसल्लत कर दिया। डॉक्टर ज़ाकिर नायक साहब भी मुझे इस आयत के मिसदाक नज़र आते हैं कि इतना अच्छा सब कुछ चल रहा था, और जैसे आज हमारे इंडिया में मोदी लहर है, मोदी, उस तरह फरमाया एक डॉक्टर ज़ाकिर नायक साहब की एक लहर थी जिसकी भी ज़बान पर देखो, खुसूसन पढ़ा लिखा तबका, उनकी ज़बान पर आपका नाम होता था। लेकिन दोस्तों, ऐसी क्या गलती होती है जिसकी वजह से फरमाया सब कुछ चौपट हो जाता है, सब कुछ मिट्टी हो जाता है। और वो क्या वजूहात थी जब आपका ज़वाल शुरू हो जाता है। ज़वाल यानी उन मानों में कि पहले जैसा काम नहीं हो रहा, वो ज़वाल शुरू होता है एक स्पीच से। एक हिंदू से डिबेट के दरमियान आपने यजीद को रज़ी अल्लाह अन्हु बोल दिया। बस यजीद रज़ी अल्लाह अन्हु को बोलना था, और एक दो इस बयानों में आपने रहमतुल्लाह अलैह भी शायद कहा था। एक वीडियो और मेरी निगाह से गुजरी, उनमें उन्होंने रहमतुल्लाह अलैह भी शायद उसको कहा, जन्नती लश्कर में शामिल करते हुए। लेकिन वजह वही थी रज़ी अल्लाह अन्हु, जो उन्होंने बोला था कि अल्लाह उससे राज़ी हो। तो इस बात की वजह से शिया उलमा वो भड़क उठे और उन्होंने लखनऊ में फरमाया शिया सुन्नी उलमा जमा होकर उनके ख़िलाफ़ जो है एहतजाज किया, और उनके सबसे पहले उनके बयान पर लखनऊ में पाबंदी लग जाती है। शिया भी गुस्सा थे उनसे और बरेलवी उलमा भी गुस्सा थे उनसे, क्योंकि उन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बोल दिया था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांगना हराम है। तो अब बरेलवी हजरात को तो आप जानते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर वो कितने हसास हैं। तो इन दोनों तबका में बहुत गुस्सा था डॉक्टर ज़ाकिर नायक को लेकर। कुछ तो यहाँ तक गए कि उनको काफिर तक कहा, बरेलवी उलमा ने उनको काफिर तक कहा, और कुछ तो ऐसे थे उन्होंने ज़ाकिर नायक के सर कलम करने पर फरमाया 15 लाख का इनाम भी रखा था। तो इन सारी जो है दुश्वारियाँ और परेशानियाँ शुरू हो गई। अपनों ने मुखालिफत शुरू कर दी, फिर तो गैरों को तो वो तो पहले से सताए हुए थे डॉक्टर ज़ाकिर नायक साहब के, क्योंकि वो तो इस्लाम की तबलीग कर रहे थे। उनको तो ये डर था कि कहीं लोग इस्लाम ना कबूल कर लें। तो फिर उन्होंने भी हाथ डालना शुरू किया, धीरे धीरे करके हर जगह पाबंदी लगती गई उनके बयानात पर। फिर पीस टीवी पर पाबंदी लगी, और जब डॉक्टर ज़ाकिर नायक साहब ने देखा कि अब इंडिया में हमारे लिए रहना आसान नहीं, अब हम पर भी ये हाथ डाला जा सकता है, क्योंकि वो मनी लॉन्ड्रिंग और न जाने किन जो है इल्ज़ामात में आपको डाला जा रहा था। जब आपने देखा तो आप फरमाया आपने इंडिया को छोड़ा और आपने जाकर मलेशिया में पनाह ली। तो दोस्तों जो है ये गलती हुई कि उन्होंने यजीद को
सपोर्ट किया, उसका साथ दिया। और दोस्तों यजीद ऐसी शख्सियत है, ये तो शुरू से मुतनाज़ रही है अहले सुन्नत अहले तशय्युअ सबके यहाँ, और ये तजुर्बा है, जिसने भी यजीद का साथ दिया हुआ है वो ज़लील हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक भी ज़लील हुए हैं, मैं उनके काम के बारे में कह रहा हूँ कि उनका काम जो है वो ख़राब हो गया। यजीद चाहे वो देवबंदी हों चाहे वो बरेलवी हों, सबके यहाँ फरमाया यजीद बुरा था, सब उसको बुरा मानते हैं, फासिक मानते हैं, फाजिर मानते हैं। 1400 साल तक किसी ने उसकी तारीफ़ नहीं की, उसको अच्छा नहीं कहा। तो जब अचानक आपसे उठते हैं और फिर भरे मजमे में, लाखों के मजमे में आप जब रज़ी अल्लाह अन्हु बोलते हैं तो ज़ाहिर सी बात है फिर रिएक्शन तो होना ही था, और फिर हुआ, और फिर उसकी बड़ी भारी कीमत डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब को चुकानी पड़ी, जो वो भी महसूस करते हैं और उनके मानने वाले भी महसूस करते हैं। और एक बात दोस्तों, हमारी जो कौम है इनको इख्तिलाफ़ का तरीक़ा नहीं मालूम, इनको इख्तिलाफ़ करने का तरीक़ा बताया भी नहीं जाता। वो एक कोई गलती हो जाए, गलती थी, बड़ी गलती थी, लेकिन जो है उनका जो ओवरऑल जो काम था उनका बहुत अच्छा था, लेकिन एक गलती की वजह से फरमाया सब कुछ उनका ज़ीरो से मल्टीप्लाई कर दिया लोगों ने। और यही हाल होता है। मौलाना मौदूदी की मिसाल हमारे सामने है, आपने कौम व मिल्लत के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी वक्फ़ कर दी, इल्म के फैलाने में आपने पूरी ज़िंदगी वक्फ़ कर दी, और आपने इस्लामी बयानिए को अपने इल्म की ताकत से बदल के रख दिया, लेकिन जब आपसे एक बात पर आपसे इख्तिलाफ़ नहीं किया, आपको ज़लील किया और आपको क्या कुछ नहीं कहा, और आज भी कह रहे हैं। तो दोस्तों ये एक अलमिया है हमारी कौम में कि उनको इख्तिलाफ़ का तरीक़ा नहीं आता। अल्लाह हम सब को सही समझ अता फ़रमाए। वस्सलाम।